बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे पहले हस्ब मामूल तमाम सुनने और तमाम देखने वालों के लिए मेरी दिल की अथाह गहराइयों से इज्जत, रिज़्क और तमानीत कल्ब व नज़र की अनगिनत दुआएं। इस वक्त पाकिस्तान शदीद खतरात में घिरा हुआ है और ये तमाम के तमाम खतरात सिर्फ जनरल आसिम मुनीर और उसके रुफ़क़ाए कार की वजह से। मैं बताता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, इसकी सालमियत खतरे में है, इसकी वहदत खतरे में है। आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं इस खबर के आपको बातन में ले जाऊं। आपको याद है कि एक दफा जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि ये 10,000-1500 लोग हमसे बलूचिस्तान छीन के ले जाएंगे। और फिर मोहसिन नकवी का आपको ये बयान भी अच्छी तरह याद है कि उसने कहा था कि ये तो एक एसएचओ की मार है। आज क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान जल रहा है। पहले आप ज़हन में रखिए कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, ये इंतजामी मसला नहीं है। आज जो कुछ ये कह रहे हैं 1971 की इको है, बाज गश्त है। नाज़रीन इकराम, मैं इन कानों से सुनता रहा हूं कि आज जो कुछ बलोचों के बारे में कहा जा रहा है, फौज का बयानिया 1971 में बांग्लादेशियों के बारे में, हमारे बंगाली भाइयों के बारे में, मशरकी पाकिस्तान के बासियों के बारे में, यही लबो लहजा था, यही जुमले थे और यही बयानिया था। उस लबो लहजे ने, उस बयानिए ने क्या किया, पाकिस्तान को दो लख्त करके रख दिया। हमारा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये हुआ कैसे? नाज़रीन इकराम, इलेक्शन जीत गया शेख मुजीबुर रहमान। ये मगरबी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसे पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है और है भी, इसने इक्तदार मुंतकिल करने से उसी तरह इनकार कर दिया जिस तरह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीता हुआ है। उसे इक्तदार मुंतकिल करने की बजाय उसकी पार्टी को उसे बगैर किसी मुकदमे के बंदूक के जोर पर जेल के अंदर ठोंस रखा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस वक्त अगले दिन पाकिस्तान ने टूटना था, हमारी 93,000 फौज ने सरेंडर करना था। इंसानी तारीख के सबसे बड़े फौजी हजूम सरेंडर करना था ढाका की पल्टन ग्राउंड के अंदर। एक रात पहले ये हमें तराने सुना रहे थे कि साढ़े सिर्फ बताली शेरा 540 मारे ने जी, और ये कह रहे थे कि ये बागी हैं, हमारे इतने शहीद हो गए, इतने हमने वासले जहन्नुम कर दिए। ये शहादतों के सर्टिफिकेट की तकसीम का सिलसिला कोई आज नहीं, ये नाज़रीन कराम एक चूरन है फौज का। जब का ये पाकिस्तान वजूद में आया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान वजूद ही फौज के लिए आया। क्योंकि अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि फौज किस तरह चाट रही है खजाने को, पूरे जीडीपी को, पूरे पाकिस्तान को, तमाम कारोबार समेट लिए हैं फौज ने। सारा लॉजिस्टिक इनके पास, सारे टोल प्लाजे इनके पास। नाज़रीन इकराम, पूरे पाकिस्तान को डीएचए बनाकर रख दिया है। अरबों रुपया लूट कर ये अपनी नस्लों के लिए बाहर फ्लैट्स खरीद रहे हैं और जजीरे खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जनरल साहब जिसके कागजात भी मेरे पास पहुंचे हुए हैं, वो कागजात में आपको देता हूं। 8 फ्लैट मैनचेस्टर में खरीदे गए। ये सियासतदानों को तो छोड़िए ना, ये जरदारी और ये नवाज शरीफ माफिया, इस माफिया को ये लेकर ही इसलिए आए हैं ताकि इनकी मौजूदगी में लूट मार का बाजार पूरी तरह ये गर्म कर सके। नाज़रीन इकराम, अब क्या हुआ है, इन्होंने ज़ियारत के इलाका में, मैं आपको बताता चला रहा हूं कि कोई फौजी चौकी सवाल ही नहीं पैदा होता कि महफूज रहे। नाज़रीन इकराम, मैं वो खादम, मैं वो हादसा जो आपको मुसलसल बताता चला रहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब बलूचिस्तान के अंदर कोई फौजी ठिकाना महफूज नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बलूच हक पर है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको मिसाल देता हूं दयानतदारी से और मुकम्मल जिम्मेदारी से। वो ये कि वाकया करबला आप अपने ज़हन में रखिए कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले, उन्होंने क़याम किया तो यजीद ने क्या कहा था? यजीद ने कहा था ये बागी है। यजीद शिम्र इब्ने ज़ियाद, जो उनके लोग मारे जाते थे उन्हें शहीद कहते थे। और मौला हुसैन का, यानी आले रसूल का, पैगंबर अलैहिस्सलाम का जब कुंबा इन्होंने ज़िबा कर दिया करबला के मैदान में, तो कहा ये बागी है जिन्हें इनके अंजाम तक हमने पहुंचाया। ये कोई आज की बात नहीं। नाज़रीन इकराम, हक के दायरे में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बलोच इस वक्त हक के दायरे में खड़े। मैं शहादत और गैर शहादत का कायल नहीं, ये अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर हक पर कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम के बलोच बरसरे हक है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट
पनिशमेंट बरसरे बातल है। ये इनके 9 सिपाही मर गए और ये कहते हैं शहीद। और कभी पुलिस में नौकरी करने वाला आदमी भी शहीद हो सकता है नाज़रीन इकराम, कभी नहीं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। और साथ ही फौज ने अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है। वहां दलबदीन के इलाका के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, घरों के अंदर घुसा जा रहा है, खौफ, वहशत और दहशत फैलाई जा रही है नाज़रीन इकराम। और याद है, मैं आपको कहता चला रहा हूं कि बलूचिस्तान को चीन अलहदा करना चाहता है नाज़रीन इकराम। आप याद रखिएगा और आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैं आपको कहता हूं। क्या अब तक कोई बात मेरी गलत साबित हुई है? वो मैं ही हूं कि जब सारी दुनिया कह रही थी कि जनाब ये अमेरिका और ईरान के दरमियान समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और मैं आपको मुसलसल कह रहा हूं कि वो कलम ही अभी तक इजाद नहीं हुआ जिस पर समझौते पर दस्तखत हो सके। आज क्या हुआ है? इस वक्त जजीरा हर्क पर अमेरिकन हमले जारी और ईरान भी बदस्तूर उसका जवाब दे रहा है। ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो हम वो जवाब देंगे कि इनके दांत शिकन करके रख देंगे, इनके औसान हटा करके रख देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये मिडल ईस्ट की जंग ये पूरी दुनिया में फैलती हुई आपको दिखाई दे रही है। क्या आप समझते हैं कि इस जंग में रूस और चीन कभी ला ताल्लुक रख सकते हैं? क्योंकि असल तहारब, असल तसादुम, असल तनाजा वो चीन और रूस का है अमेरिका के साथ। वो तो अमेरिका ने एक गलती कर दी इजराइल के कहने पर कि जनाब ये लोग बाहर आए हुए हैं आयतुल्लाह खामनेई की गवर्नमेंट के खिलाफ, आप सिर्फ एक हमला करेंगे और 2 दिन के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए, क्या कमाल नहीं, सल्यूट नहीं करेंगे आप ईरानियों को? ईरानियों ने क्या किया है? ये तदफीन का जो निजाम उन्होंने किया है, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि देखिए ईरानी कौम इस तरह मुत्तहिद है, हबलिल्लाह को उसने मजबूती से थाम रखा। और मैं आपसे कहता था कि ये मुआहदा नहीं हो सकता। ट्रंप ने कह दिया है कि मैं फिर इस तहजीब को नाबूद कर दूंगा। तहजीब को नाबूद नहीं कर पाएगा, वो शिकस्त खुर्दा है, उसे शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। इजराइल अपने जख्म चाट रहा है क्योंकि इजराइल ने यकीन दिलाया था अमेरिका को कि उसकी इंटेलिजेंस ने इतना काम कर छोड़ा है ईरान के अंदर कि आप सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ईरान की काया कल्प के रख देंगे। वो काया तो नहीं कल्पी, काया इनकी कल्प गई। अब इंतखाबात होने जा रहे हैं इजराइल के अंदर। मैं वक्त से पहले आपको बताता हूं कि नेतन्याहू की शिकस्त उसका मुकद्दर है। नवंबर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के 17% के ग्राफ पर खड़ा है नाज़रीन इकराम। और इधर मिडल ईस्ट के अंदर ये सारा एक तमाशा जारी। ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है आप नए हुर्मुज़ अल्लाह का अतिया है जो उसने हमें अल्लाह ने दिया। किसी की जरूरत नहीं, ना किसी को जसारत करनी चाहिए कि वो बाहर से आकर आप नए हुर्मुज़ के अंदर कोई अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश। तो नाज़रीन इकराम, चीजें किधर जा रही हैं? उधर ही जा रही हैं जिधर मैं आपको बताता चला रहा था। अब कहिए जरा जनरल आसिम मुनीर को कि जाए जाके जजीरा हर्क में खड़ा हो जाए, वहां जो गोला बारूद चल रहा है जरा उसके सामने जाके खड़ा हो। मैं कहता था कि जिल्लत इनका मुकद्दर हो। मैं कहता था कि आसमानों से इन पर लानत उतरेगी। वो लानतों और जिल्लतों का नज़ूल शुरू हो चुका है नाज़रीन इकराम। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सामने आपके रख दूंगा और आपको चीजें इसी तरह नजर आनी शुरू हो जाएंगी जिस तरह सूरज की तवाज़ुन खवानेज़े पर कायम सूरज की रोशनी में चीजें अपनी असल शक्लों में आपके सामने जाहिर हो जाती है नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात जो मुंडला रहे हैं, मैं उनसे आपको आगाह कर रहा हूं। ये वीडियो सुनी जाए या ना सुनी जाए, किसी की दिलचस्पी हो या ना हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है नाज़रीन इकराम। जिसने 1.5 मिनट की वीडियो देखनी है वो मेरी वीडियो देखा ही ना करे तो मेहरबानी है उसकी मुझ पर। लेकिन अगर कुछ हालात को दुरुस्त जानने की तमन्ना किसी के दिल में है तो वो ये वीडियो छोड़ ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको कहता चला रहा हूं कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है मेरा कोई वैर वितकरा नहीं उसके साथ, जनरल आसिम मुनीर के साथ। ये पाकिस्तान के साथ मेरी मोहब्बत है, इश्क है मेरा, और मेरा इश्क और मेरी मोहब्बत वो किसी के हाथों तबाह बर्बाद हो और मैं खामोश रहूं। कैसे खामोश रहूं नाज़रीन इकराम? मैं आपको बता दूं, आसिम मुनीर की हैसियत इस वक्त अमेरिकन गुमाश्ते की है, अमेरिकन कठपुतली की है। सारी की सारी फौज को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिकन मुफादात के लिए। और फौज को पालता कौन है? हम। 80% लोग जिंदगी और मौत के दरमियान झूला ले रहे हैं और जब मौत की तरफ मेरा ख्याल है वो कहते होंगे अल्लाह करे हम मर ही जाए तो बेहतर है। इतनी जिंदगी तंग हो चुकी है इस मुल्क के अंदर और जिसकी वजह, मेन वजह फौज। और वो फौज जिसे हम अपना गोश्त खिलाकर, खून पिलाकर पालते हैं, एक तो वो हम ही को फतह करती है, हम ही को डराती है, हम ही को धमकाती है, हम ही पे रोक डालती है, हमारे ही हकूक सलब करती है, हमारी ही सियासत का बेड़ा गर्क करती है, हमारे ही अदारे तबाह करती है, हमारे ही मुल्क को DHA बना लेती है, तमाम कारोबार अपने
हाथे में ले लेती है, स्मगलिंग वो करते हैं, अरबों खरबों रुपया इस मुल्क का लूट कर बाहर पहुंचा रहे हैं अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए। और बगराम, ट्रंप ने कहा है मुझे बगराम चाहिए, बगराम का हवाई अड्डा चाहिए, वो एयरबेस चाहिए। आसिम मुनीर ने उससे वादा कर रखा है कि बगराम मैं आपको लेकर दूंगा। आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर उसकी गुफ्तगू सुनी है नाज़रीन इकराम, लानत बरसाने को जी चाहता। क्या कहा है अफगानिस्तान के बारे में कि तालिबान के जत्थे जो अफगानिस्तान के कुछ इलाके पर काबज हैं, जरा अंदाजा कीजिए, काबज तो तू है भाई। जितनी गलाजत तूने पाकिस्तानी कौम पे और पाकिस्तान के नक्शे पर इन हुकूमतों की शक्ल में थोप रखी है, इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं जायज कहता हूं, दुरुस्त कहता हूं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है नाज़रीन इकराम। कल भी मैंने कहा कि कोर कमांडर्स में अगर किसी में गैरत होती, वही पकड़कर उसे गिरफ्तार कर लेता नाज़रीन इकराम। और एक बात मैं आपसे कहता चला रहा हूं, जब तक आप इनका चूरन पकड़कर इनके मुंह पे नहीं मारेंगे, इन्हें नानी याद नहीं आएगी। ये फितना खवारा, ये फितना हिंदुस्तान, सबसे बड़ा फितना आप खुद हो। आप खारजियों से भी ज्यादा बदतरीन हो और हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से भी ज्यादा नुकसानदेह हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की मुईशत के लिए, पाकिस्तान की मुआशरत के लिए, पाकिस्तान की समाजियात के लिए। मैं आपको मुसलसल कहता चला रहा हूं क्योंकि मेरी नजरें बहुत दूर तक देखती। मैं इनके रगों में बहने वाले गंदे खून के अंदर से एक जर्रे की तरह दाखिल होकर इनकी सारी सोच और इनके प्लान लेकर वो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में नाज़रीन इकराम आपकी नजर करता हूं, आपकी समात की नजर करता हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत सख्त निजाम लाने का इरादा रखते हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है और काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब हम आसमानों की तरफ देख रहे हैं। या खुदा, ये तो तदबीर कर रहे हैं, तकदीर तो तूने लिखनी है, और जो तकदीर इनकी लिखी जा रही है उसका मुझे कोई अलका सा हो रहा है नाज़रीन इकराम। मैं आपको बता रहा हूं, आप गवाह रहिए कि ये जा रहे हैं, इन पर अल्लाह की बतश और पकड़ अनकरीब है। ये हो नहीं सकता, अत खुदा दा वैर होता है नाज़रीन इकराम। जो कुछ इन्होंने कर छोड़ा है, अवाम की जिंदगी नहीं रही। और शरीफ लोग बेचारे बोल नहीं रहे। और मुझे दोस्त बताते हैं कि वो लोग जो कभी अपनी गली मोहल्ले के अंदर बावकार और चिटकपड़िए समझे जाते थे, खाते पीते घराने, वो जिनके साथ उनका पर्दा है, उनसे आकर मांगते हैं, साथ आंसू बहाते हैं कि घर में कुछ नहीं, कारोबार कोई नहीं, घर वाले भूखे बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ना निकलो पाकिस्तान के लिए, ना निकलो अपनी आइंदा नस्लों के लिए, ना निकलो इमरान खान के लिए, बने रहो कूफी। लेकिन अनकरीब जो भूख, नंग, अफलास, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती चली आ रही है, तूफान बनकर आप उसकी लपेट में आने वाले हो इनकी वजह से। अभी भी वक्त है, उठो। अब देखिए पार्टी, मैंने तो कहा था जो बात कहता हूं वही जो महसूस करता हूं वही कहता हूं। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब वकला के जिम्मे पार्टी लगाई थी, मैंने कहा लो अल्लाह हाफ़िज़, वो जो गलती की थी पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले कर देगा, गलतान, उससे बड़ी गलती ये की। अब क्या है आप जरा देखिए, आपके सेनेटर्स, आपके कौमी असेंबली के मेंबरान, इवन दो के सूबाई असेंबली के मेंबरान भी कह रहे हैं हमें जनाब ब्लू पासपोर्ट दो। वो बेचारा अंदर बैठा है जिसकी खून पसीने की कमाई पर ये पार्लियामेंटेरियन बनकर अयाशी कर रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां इनके पास हैं, कैमरे इन पर फोकस होते हैं, घरों में बैठ के बच्चों के साथ फिर फख्र के साथ देखते हैं और कोई ध्यान नहीं उसकी तरफ जो अंदर बैठा हो। और मैंने आपको बता दिया था कि जो गच्चा दिया गया, जो झुल दिया गया, जिस फ्रेम में मुब्तला किया गया कि जनाब हम निकालने लगे हैं ये जरदारी को और शरीफों को, कौमी हुकूमत बनाने लगे। आप आइए कौमी हुकूमत के अंदर, हमारे साथ दोस्ती कीजिए, फिर हम आपके मसाइल हल करेंगे। अच्छा, अगर इन्हें पता भी है कि ये बकवास कर रहे हैं, ये उनकी इसी ऑफर को एक बुनियाद बना रहे हैं तहरीक ना चलाने की। क्या कहा है अली माहन, मैंने बताया आपको, मुरासला मैंने भेजा, जो पहुंच गया उस पर अमल किया है और अब भी जारी रहेंगे मेरे मुरासलात। मैंने कहा था लोगों को रोक दो मेरी बहन, ये सिर्फ आकर हाजिया लगवाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और रिकॉर्ड अपना बनाते चले जाते हैं कि जनाब जब बहनें आती थी, मैंने कहा ये बड़े मुनाफिक हैं, बड़े ये बिके हुए हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। कुछ लोग थानेदार की सतह पर कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ लोग ISI के हवालदारों की हद तक कंप्रोमाइज्ड, पार्टी को तबाह कर रहे हैं, अवाम की उमंगों पे पानी फेर रहे हैं, इमरान खान को मोहब्बत करने वालों के दिल तोड़ रहे हैं, इमरान खान की मुश्किलात और कैद की तवालत का बाइस बन रहे हैं। तो वो कोई 13-14 पॉइंट जो है मैंने लिख के उनकी नजर कर दिए, इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे अनकरीब अलीमा बीबी जो नहीं चाहती लेकिन वो क्यादत भी अपने हाथ में ली, और जब क्यादत अलीमा बीबी के हाथ में आ जाएगी तो लोग भी मुतहर्रक हो जाएंगे। किसके लिए लोग आएंगे? गौहर के लिए आएंगे, सलमान अकबर राजा के लिए आएंगे, ये अल्लाह बेजीम दालिन के लिए आएंगे, ये हामिद खान के लिए आएंगे, उनके कहने पर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे नाज़रीन इकराम। अब भी लोग तैयार हैं निकलने के लिए, लेकिन क्यादत पर एतबार
اعتبار और एतमाद नहीं और जायज तौर पर नहीं नाज़रीन इकराम। तो आइए जरा इस सारे मंजर को मैं समेटता हूं। ये मत समझिएगा कि मेरी गुफ्तगू कभी उधर कभी नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लिख के तो करता नहीं हूं, मैं कोई नुकात तो तैयार करता नहीं हूं। एक मंजर होता है, उस मंजर को आपके सामने मैं पेश कर देता। जो भी मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुनेगा उसे इसमें से सब कुछ मिल जाएगा नाज़रीन इकराम। मैं आपको कहता चला आ रहा हूं कि भारत के खिलाफ ये एक बयानिया बनाएंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ ये एक बयानिया बनाएंगे। अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ इन्होंने बयानिया बना दिया है। अपनी तवज्जो, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए अब ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, अपने वजूद के जवाब के तौर पर ये वो खतरात आपको दिखाएंगे। हमें कोई खतरा नहीं अफगानिस्तान से। अफगान हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, हमारे सदियों के ताल्लुकात हैं, सियासी, समाजी, अखलाकी, रूहानी, दीनी, मजहबी, हमारे उनके साथ ताल्लुकात है नाज़रीन इकराम। भाई भाई हैं हम, अखुव्वत है हमारे दरमियान। उस अखुव्वत में ये जहर की बारिश बरसा रहे। फिर क्या होगा रद्दे अमल में मैं बता चुका हूं कि वो भी आएंगे। फिर वो लाहौर में हमला करेंगे, मून मार्केट में हमला करेंगे, वो किसानी बाजार में हमला करेंगे। मारे कौन जाएंगे? मारे अवाम जाएंगे। ये जनरल्स महफूज है, इनकी औलादे महफूज है, हर 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 लिहाज से महफूज है। नाज़रीन इकराम जरा गौर किया, और कभी कोई जनरल भी शहीद हुआ है और कभी कोई ब्रिगेडियर भी शहीद हुआ है, और नाज़रीन इकराम फील्ड में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा बेचारा कर्नल मारा जाता है हाईएस्ट। नहीं तो बेरोजगारी से तंग आकर जो लोग फौज ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो यार पेंशन भी मिलती रहेगी, वो मारे जाते हैं। कोई कप्तान मारा जाए, कोई मेजर मारा गया बेचारा। तो नाज़रीन इकराम ये एक चूरन है जो बिक रहा है, जो चूरन आपने नहीं खरीदना। जब तक आप इनके शहादतों के चूरन को इनके मुंह पे नहीं मारेंगे काम नहीं चलेगा। क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपको पता है कि आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है? सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, ये आजाद कश्मीर नहीं है नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह उधर वाला कश्मीर भारतीय मकबूजा कश्मीर, जो हालात वहां है उससे बदतरीन हालात इन्होंने यहां बना रखे। इस वक्त फौज जा रही है वहां, क्योंकि कल लास्ट डे है, मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करना है। क्या होगा? लाशें गिराएंगे ये, चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया। मैंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के नुकात की तशरीह करके आपके सामने रख दी थी नाज़रीन इकराम। जरा गौर कीजिए ना कि इमरान खान, ओ बाबा, दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि किसी कैदी को इस तरह छुपा के रखा जाए। फिर कहता हूं, बार बार कहता रहूंगा, मुझसे लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि जिंदा भी है कि नहीं इमरान, हमारे खान को कहीं उन्होंने मार तो नहीं दिया? अपाहज कर दिया है खान को, और कौम वैसे ही अपनी फिक्री वजह से अपाहज हो चुकी। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी मसाइल हैं, बेरोजगारी, बहुत जुल्म करते, नाजुक अज़ा के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध देते हैं। और भाई ये सब कुछ मौजूद है, मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ पहले भी मौजूद होता था। मैं आपके सामने बैठा नाज़रीन इकराम एट द एज ऑफ 18 जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में, जिस वक्त भी वो गैर जमहूरी रवैया अपनाते थे, मैं स्टूडेंट्स को लेकर बाहर निकला। ये मेरी भवें मूंडी गई, मेरा सर मूंडा गया, मेरे जिस्म पर रूले फेरे गए। तो क्या उसके बाद फिर मैं चुप कर जाता ना? इतना कुछ सहने के बाद मैं नहीं किया हूं, आज भी चुप नहीं हूं, आज भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आज भी मेरा जी चाह रहा है मैं अपने हाथों से इन जनरलों का कोई कलाकुमा करूं जिन्होंने मेरे प्यारे पाकिस्तान को दोज़ख बनाकर रख दिया है, इस पर बसने वाले लोगों की जिंदगी उजीरन कर दी है, आने वाली नस्लों और मौजूद छोटे छोटे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल महदूश करके रख दिया है। नाज़रीन इकराम, अगर मैं ये सोच सकता हूं, उम्र के बैठा हूं, देखिए गर्मी है, यहाँ कमरे में एसी था, माहौल नहीं बन रहा था। मैंने कहा मेरी आवाज सुननी है, मेरी कौन सी शक्ल देखनी, उसमें पसीना आए या खून के कतरे गिरने दे, आप देखते रहे, बस आवाज सुने। कभी ना कभी मेरा ईमान है कि मेरी आवाज काम करेगी नाज़रीन इकराम। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई 2-4 हजार ऐसे इनके सिस्टम हैं कि पहले ही मिनट के अंदर आधा सेकंड मुझे देखकर गुजर जाते हैं लोग। अलगोरिदम को पता चलता है ये तो बेकार किस्म की वीडियो है, अभी वो फिर इसे आगे भेजते ही नहीं है। और आप खामोशा, आप इस चैनल को भी नहीं बचा रहे, सारे एरोज नीचे की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये आवाज उन्हें बहुत तकलीफ देती है। इस आवाज का गला ढूंढने के लिए वो सरगर्म अमल है, और आप इस आवाज को जिंदा रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें नाज़रीन इकराम। ये मेरा अखलाकी एक हक है आप लोगों पर। रही बात इनकी, तो ये जाने वाले हैं, इन्होंने बोरिया बिस्तरा बांध लिया हुआ है, बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बांध लिया हुआ। लेकिन इनके जाने का मतलब ये नहीं कि इमरान खान बाहर आ रहा है। इमरान खान बाहर आएगा आपकी वजह से। इनके अगले जो इरादे हैं वो और ज्यादा नापाक, और ज्यादा गलीज, और ज्यादा सख्त, और ज्यादा जालिमाना है। इन्होंने करबला सजा दी हुई है। ये इब्ने ज़ियाद है, आसिम नीर इब्ने ज़ियाद है, ये शिबर समझ लीजिए इब्ने साद है, और वक्त के हुसैन के खिलाफ किसी हद से भी गुजर जाने पर ये डटे हुए हैं अभी तक, इस लम्हे मौजूद तक। हाँ, ये कमजोर बहुत हैं, ये मैं आपको बताता हूं, मैंने भुगताया हुआ है इन्हें नाज़रीन इकराम।
ابھی ایک فرسٹریشن انہیں آ رہی ہے، غبارے سے ہوا نکل گئی نا، یہ خارجہ پالیسی میں وہ کر لیا، وہ کر، جاؤ جا کے کرو، جاؤ ہر میں جاؤ اپنا خرمز میں جاؤ، ایک بم پڑے گا سمجھ آ جائے گی تمہیں، نابود ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو یہ جو ناکامی میں کہہ رہا تھا ذلت اور ناکامی ان کا مقدر بنے گی، وہ مقدر بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرسٹریشن میں آئیں گے، فرسٹریشن میں یہ اور زیادہ پاگلوں والی حرکتیں کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے ناظرین کرام کہ آپ خاموش۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ طاقتور نہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کی کمزوری ان کی طاقت کا مظہر بن رہی ہے۔ ناظرین کرام اٹھیے، خدا کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں اٹھنا تو نہ اٹھ، اور پاکستان کے لیے نہیں اٹھنا تو نہ اٹھیے، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر بار کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے۔ بیڑا غرق کر کے اس ملک کا رکھ دیا، میں کیا آپ کے سامنے اعداد و شمار پیش کروں ناظرین کرام؟ اگلی ویڈیو میں وہ بھی پیش کر دوں گا، مثال دے کر ایک گھر کی۔ اٹھیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے ناظرین کرام، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے۔ کے پی کے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ لوگ جو سر سے لے کر پیروں تک پاکستانی تھے، پشتون، اب وہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میری آبزرویشن، یہ میری تحقیق، میرے تجسس کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سو کالڈ آزاد کشمیر، وہ چورن بند کر دیا انہوں نے خرید، انہیں بنیاد بنا کر یہ پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو لے کر پھرتے تھے، اور پاکستانیوں کو بھی کشمیر ہماری شہرگاہ، کہاں شہرگاہ میں جاؤ، اپنی شہرگاہ لے جاؤ اپنے گھر، کشمیر کشمیریوں کی شہرگاہ، کشمیری مجھے سنتے ہیں اور ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے مجھے محبت بھی کرتے ہیں۔ کس ظلمت قدے میں بیٹھ کر بھی میں بول رہا ہوں، انہیں فخر ہے مجھ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں بہت اچھے ہیں، ہم بہت آرام سے ہیں، جو ہمیں حقوق ہیں وہ اپنے حقوق گنواتے ہیں۔ ناظرین کرام میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، وہ سارے حقوق جو چھین لیے ہوئے، یہ 12 دگڑ دلے لے آتے ہیں یہ ادھر سے، جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے کشمیر سے، تاکہ یہ کشمیر کو اپنی اچھا کے، اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے، جس کی چاہے حکومت بنائے، جس کی چاہے حکومت گرا دے۔ ان کا کیا کام ہے؟ جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی 12 نہیں تو 6 پہ آ جائے، نہیں 6 پہ بھی نہیں آنا چاہیے، 1 بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام یہ کیا ہے؟ ٹوٹل 114 ووٹ لے کر کسی بندے کو کہتے چل تیرا کشمیری ڈومیسائل ہی پرانا، اچھا اسے بنا لیتے ہیں یہ ISI والے، لو جی ممبر ہو گئے جی، اور منسٹر بھی بنا دیتے ہیں اسے۔ احساس کوہتری میں مبتلا رکھنے کے لیے کشمیریوں کو کس کس پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کروں، جو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کر، جسے سمجھ کر سینہ کو بھی اور آہ و بکا کرنے کو دل نہ کرے۔ ناظرین کرام مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جب تک سانسوں کے ساتھ سانس اور یہ موقع مجھے میسر ہے، میں اپنے دل کے پھپھولے لفظوں میں ڈھال کر آپ کی سماعت کی نظر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔